अभी मुंबई लोकल में जो इंसिडेंट हुआ, स्टैबिंग वाला, उससे रिलेटेड मैं कुछ आपको चीज़ें बताना चाहता हूँ जो शायद आपको लाइफ में बहुत हेल्प करेंगी। एंड प्लीज़ वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली, कुछ भी स्किप मत करना। क्या हुआ कि जो आपने स्टोरी तो सुनी होगी कि एक लड़का था जिसे स्टैब कर दिया दूसरे लड़के ने, सेम चीज़। आप इंडिया में रहते हो, यू नीड टू बी वेरी अवेयर। अगर आपके सामने कोई कचड़ा फेंक रहा है, फेंकने दो, वीडियो बना लो चुप्पे से, IRCTC या कहीं भी चीज़ जो जहाँ पे भी हो, जो भी उसकी अथॉरिटी है उसे मैसेज कर दो। खुद कुछ एक्शन मत लो, क्योंकि इंडिया में लोग एक्नॉलेज नहीं करते अपनी मिस्टेक्स को। लोग आप पे चढ़ने शुरू कर देंगे, आपको मारना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे अच्छा है कि आप हर जगह नहीं लड़ सकते हो, तो इससे अच्छा है कि आप छोड़ दो। अभी मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ कि आपका गुस्सा आपको कहाँ ले जा सकता है। एक स्कॉर्पियो और एक बाइक वाला जा रहे थे। स्कॉर्पियो वाला आगे जा रहा था, बाइक वाला पीछे जा रहा था। राजस्थान का अभी करंट का इंसिडेंट है। मैं था वहाँ पे तो मुझे मालूम है। मैं एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताऊंगा, बट तुम लोग समझ जाओगे, न्यूज़ में भी आया था। तो क्या हुआ कि स्कॉर्पियो वाले ने ब्रेक मारा अचानक से सिग्नल पे, तो जो बाइक वाला था वो आके लड़ गया। सो द स्कॉर्पियो वाला केम आउट एंड ही स्टार्टेड अब्यूजिंग हिम, और उसने ऐसे गला पकड़ लिया उसका कि कैसे तूने मुझे वो किया, कैसे ब्रेक, अंधा है क्या, दिख नहीं रहा था तुझे। और उसने डंडा निकाल लिया पीछे से, अपने स्कॉर्पियो के पीछे जो डंडा रहता है। फिर इसने क्या किया, उसको पूरा हड़का के और पूरी अपनी उस टोन में बात करके और वापस जाके गाड़ी में बैठ गया। वो बाइक वाला आया, उसने उसका स्कॉर्पियो का पीछे का गेट खोला, उसमें से डंडा निकाला, इसके कार के शीशे के सामने गया और इसके शीशे में मार दिया। तो जो शीशा था वो उसके गले में लग गया। अब वो बाहर आया फिर लड़ने के लिए। ये बहुत बड़ी गलती थी, उसको वहाँ से निकल जाना चाहिए था। वो आया आया वो बाइक वाला वहाँ का लोकल था, तो अगल बगल के तुरंत लोग आ गए। और हमेशा लोग बड़ी गाड़ी की ही गलती देते हैं। मेरे साथ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ था, लेकिन मैं तो बहुत आराम से, बहुत अच्छे से बात करके वहाँ से निकल लिया था। बट बहुत लोग फंस जाते हैं गुस्से के चक्कर में। तो जितना गुस्सा करोगे उतना ज़्यादा पिटोगे। सेम रूल है स्ट्रीट फाइट में या रोड रेज में, यही रूल है। जितना गुस्सा करोगे उतना ज़्यादा पिटोगे, आराम से रहोगे नहीं पिटोगे। तो फिर क्या हुआ कि ये बाहर निकला, फिर इसने उसे मारना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसके हाथ में डंडा था। किसका डंडा? इसी स्कॉर्पियो वाले का, जो इसने निकाल लिया था। अब उस डंडे से उसने इसका सर फोड़ दिया, स्कॉर्पियो वाले का। उसका सर फूट गया। बाहर के लोगों और घेर लिया, पब्लिक घेर ली। तो बाइक वाले की गलती होगी नहीं, फिर तो कार वाले की गलती होगी। इस बाइक वाले ने समझ बता दिया कि ये डंडा लेके मारने आया था, सबने देखा भी था अगल बगल के लोगों ने। तो दोज गाइज स्टार्टेड बीटिंग हिम। फालतू में एक आदमी को 15 लोग मार रहे हैं। अब सोचो कैसे सिचुएशन रिवर्स हो गई। और जो इंसान मार खा रहा था वो अच्छा खासा हाइट का था, मतलब शायद 6 साढ़े 6 फुट के आसपास उसकी हाइट थी, और बॉडी भी बहुत अच्छी थी उसकी। तब भी वो पिट रहा है, क्योंकि आप लोगों से नहीं ना लड़ सकते हो। कितने लोगों से लड़ लोगे यार, 2 लोग 4 लोग और कितने से। तो फिर ये पिटा। उसके बाद इसकी गाड़ी को उन लोगों ने वहाँ पलट दिया। स्कॉर्पियो को बहुत सारी भीड़ ने मिलकर पलट दिया था, और मैं क्लिप्स अगर मिल जाती है मुझे तो मैं अटैच करूँगा। तो उन्होंने पलट दिया उस गाड़ी को, और फिर भी इसे मारा। और इसके साथ जो इंसान दूसरा था उसे भी मारा, फालतू में उसे भी मारा। तो इससे प्रूव क्या हुआ? इंडिया इज़ नॉट अ सेफ प्लेस। अगर आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी ठुकेगी ही, गाड़ी पर स्क्रैच लगेगा ही, हर चीज़ होगी गाड़ी पे, है ना। तो क्या करना है, अगर आप कोई आपकी गाड़ी के आगे आए, गाड़ी में एक्सीलेटर है तो उसको दबाओ और उसको चढ़ा के निकल जाओ। पुलिस कुछ नहीं करती है, ट्रस्ट में, पुलिस कुछ नहीं करती है। पुलिस सिर्फ नाम के लिए है, भारत में कुछ नहीं करती है। उसके ऊपर चढ़ा के निकल जाओ, उसे वार्निंग दो एक बार कि हट जा भाई, वीडियो बना लो, और उसके बाद उसको चढ़ा के निकल जाओ। कुछ मत ध्यान दो कि शीशा टूट गया, मिरर टूट गया, साइड मिरर टूट गया, कोई ध्यान, उसका क्या मतलब है। मिरर 2500 का आता है, आपकी लाइफ कितने की है पता है आपको? नहीं पता है। बस अच्छी डील ढूंढो ढूंढो हमेशा। आप कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो, कोशिश करो कि सेकंड AC, फर्स्ट AC इतने तक ही रहो ट्रेन में। और अगर जनरल में जाना पड़ रहा है तो एकदम ऐसे, अपना मुंह ऐसे, इससे ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। बात ही मत करो। तुमको नहीं मालूम है कौन किस मेंटेलिटी का है। भारत एक में बहुत हॉस्टाइल कंट्री है। सीरिया से ज़्यादा बेकार हालात है इंडिया के। इस समय लोग बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हैं। ऑटो वालों से झगड़ा मत करो, ऑटो वाले बेवकूफ़ होते हैं। एक इंसिडेंट मेरे को अभी एक और याद है कि एक फॉर्चूनर वाला एक इंसान को, साइकिल वाले को थप्पड़ मार रहा था, और उस साइकिल वाले ने ब्लेड निकाल के उसके गले पे मार दिया। कौन है अल्टीमेट विनर? तुम्हें मालूम है? तुम कितने भी बड़े बॉडी बिल्डर हो, तुम्हारी कितनी भी बड़ी बॉडी हो, तुम्हें अगर मालूम थोड़ी है कि मैं तुम्हें ब्लेड से मारने वाला हूँ या चाकू मारने वाला हूँ। यू डोंट नो। तो अच्छा यही है कि तुर्रम खा मत बनो। ट्राई टू अवॉइड दीज सिचुएशंस।
ऐसी सिचुएशंस किसी की नहीं होती हैं। स्ट्रीट फाइट का कोई विनर नहीं होता है। या तो तुम जेल में जाते हो, या तो हॉस्पिटल में जाते हो, या तो ग्रेव यार्ड में जाते हो। 3 चीज़ें बस। तो इसीलिए जितना हो सकता है अवॉइड करो। इंडिया बहुत बेकार कंट्री है, जितना जल्दी यहाँ से निकल सकते हो निकलो, बट मोर और लेस तब तक के लिए अवॉइड करो। किसी से फालतू में पब्लिक प्लेस में बात मत करो। ये इंग्लैंड नहीं है, लंदन नहीं है ये तो। और लंदन भी आजकल बहुत बेकार जगह है, बट अवॉइड करो। इंडिया को तो ऑल कॉस्ट पे अवॉइड करो। कहीं ज़्यादा पब्लिक में फालतू के लोगों से बात मत करो। हर कोई, अगर कोई स्ट्रेंजर तुम्हारे पास आ रहा है तो ये समझ जाओ कि वो इसी इंटेंट से तुम्हारे पास आ रहा है कि उसे तुम्हें हर्ट करना है या उससे तुमसे कुछ चुराना है। इंडिया में और कोई तरीका है नहीं, लोगों को बात करने में इंटरेस्ट है नहीं। कोई तुमसे तुम्हारा हालचाल पूछने नहीं आ रहा है, कोई तुमसे कुछ चुराने आ रहा है, कोई तुम्हें मारने आ रहा है या कुछ और करने आ रहा है। अपने आप को थोड़ा सा लोगों से सेपरेट करना सीखो। इंडिया में कोई तुम्हारा नहीं है। भर कहने को 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, लेकिन नाम मात्र के मात्र तुम्हारे माँ बाप और 2-4 रिश्तेदार हैं तुम्हारे, और कोई नहीं है तुम्हारा। तो जब भी पब्लिक प्लेस में हो, हर किसी को अपने जैसा समझना बंद करो। हर कोई तुम्हारी मेंटेलिटी का नहीं है। अगर तुम हर किसी से फ्रेंडलीनेस दिखाओगे तो तुम्हें कोई लूट लेगा। तो यही था। अपने आप को आइसोलेट करो, थोड़ा सॉलिट्यूड बनाओ, लोगों से थोड़ा सा आइसोलेटेड रहो। हर किसी पब्लिक प्लेस में ज़्यादा एंगर मत दिखाओ। जो कम एंगर दिखाता है वो चांस ज़्यादा होता है कि बच के निकल जाएगा। और अगर तुम किसी ऐसे सिचुएशन में हो तो सामने वाले को, आपको भी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना स्टार्ट कर दो। अगर गलती से फंस जाते हो तो आपको भी करके और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात स्टार्ट कर दो। कितना भी बड़ा वो क्रिमिनल हो, तुम बच जाओगे। बट मोर और लेस अवॉइड दिस टाइप ऑफ सिचुएशंस। तुम्हारे घर पे कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है, हर किसी के घर पे नहीं कर रहा है। बाय।